क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट होता है? और क्या आपकी सन साइन या मून साइन या फिर राइजिंग साइन कौन सा साइन है जो डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा होगा? सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए एक बहुत ही अवेटेड वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके करियर ऑप्शंस को लेकर के, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। यानी कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, और आपको अपना करियर ऑप्शंस कौन से राशि को ध्यान में रखते हुए चुनना चाहिए। तो सबसे पहले इसी बात को क्लैरिफाई करती हूँ मैं यहाँ पर कि कौन सा राशि है जो आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में 3 तरीके की राशियाँ हमारे ऊपर प्रभावी होती हैं। पहला हमारा सन साइन यानी कि सूर्य राशि, दूसरा होता है हमारा मून साइन यानी कि हमारी चंद्र राशि, और तीसरा होता है राइजिंग साइन यानी कि हमारी लग्न राशि। राइजिंग साइन को एसेंडेंट साइन कई नामों से जाना जाता है। जब बात आती है आपके करियर की, तो करियर आपकी ज़िंदगी का आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है, यानी कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से लीड करेंगे, किस तरीके के परफॉर्म करेंगे, हमारी मटेरियल लाइफ, हमारी वेल्थ, लग्जरी ये कैसी होगी, इसको डिसाइड करता है हमारा सन साइन यानी कि हमारा सूर्य राशि। तो इस वीडियो में आप सब ये कोशिश करिएगा कि अपने सन साइन के अकॉर्डिंग अपने करियर ऑप्शंस को और अपनी रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को ना पता हो कि उनकी सन साइन क्या है, क्योंकि इंडिया में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो होती है वहाँ पर मून साइन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप सबको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपना सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सन साइन को पता करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है जो हम यहाँ इंडिया में फॉलो करते हैं, हम ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं, और दूसरा होता है जो हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं। अपने सन साइन को जानने के लिए आपको आपकी कुंडली में सूर्य का स्थान देखना पड़ता है कि वो किस घर के अंदर बैठा है और किस नंबर के साथ बैठा है। जिस भी नंबर के साथ सूर्य बैठा है वही नंबर जिस ज़ोडिएक साइन को रिफ़र कर रहा है वही आपका नंबर होगा। मान लेते हैं कि आपके 5वें घर में सूर्य बैठा है नंबर 6 के साथ, तो आपकी सूर्य राशि यहाँ पर कन्या आएगी यानी कि वर्गो आएगी। मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ चैनल पर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आप सबको पता चल गया होगा आपका सन साइन क्या है। अगर आप इंडियन मेथड के थ्रू नहीं बल्कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपने सन साइन को देख सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के साथ मैं 3 पार्ट करूंगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैं उन्हें बताऊंगी उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है उनके करियर को लेकर के। सेकंड में उनको बताऊंगी कि क्या क्या वीकनेसेस है, यानी कि कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। एंड थर्ड मैं आपको आपके बेस्ट करियर ऑप्शंस भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे ही ज़ोडिएक साइंस को लेकर के चलने वाली हूँ। पहले ज़ोडिएक साइन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे एरीज़ के साथ। हेलो, वेलकम एरीज़। आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। तो फर्स्ट थिंग, एरीज़ काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि जिस चीज़ पर एरीज़ ने अपनी नज़र रख ली उस चीज़ को एरीज़ पा करके रहते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो इनके करियर में इन्हें काफ़ी आगे ले जा सकता है। सेकेंड थिंग, एरीज़ फोकस पर्सनालिटी होते हैं, कंसंट्रेशन आपका काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से अगर आप स्टडीज़ के थ्रू भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस और करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। थर्ड थिंग, एरीज़ अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल आउटकम को ही अचीव करते हैं, यानी कि ये मेक श्योर करते हैं पहले से ही कि जो आउटकम होगा वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, वो मेरा यहाँ पर रिज़ल्ट मेरे हिसाब का होना चाहिए। एरीज़ के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिज़ल्ट को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाते हैं। एंड इनका जो ट्रस्ट है, जो बिलीव है पॉजिटिव आउटकम में, वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपकी इस स्ट्रेंथ के बारे में आपको नहीं पता था, तो अब आपको पता चल चुका है। प्लीज़ क्लेम इट एंड ट्रस्ट ऑन दिस। फोर्थ थिंग जो एरीज़ को काफ़ी आगे लेकर के जाती है वो है इनका विजुअलाइजेशन। अपनी विजुअलाइजेशन पावर का यूज़ करके एरीज़ अपनी करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, यानी कि अपने आप में एकदम स्वतंत्रतावादी ये पर्सन होते हैं। अपनी प्रिवेसी में ये किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, और इस वजह से एक लीडरशिप की क्वालिटी एरीज़ में देखने को मिलती है। कि एरीज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, यानी कि अगर कुछ भी मुद्दा है, कोई भी इशू है, तो वहाँ पर एरीज़ सॉल्यूशन की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अब इसका समस्या का हल क्या हो सकता है। इसलिए एरीज़ के करियर में ये चीज़ उन्हें एक बहुत ही पायनियर पोजीशन तक ले जा सकती है।
एरीज अपने मन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, चाहे ये इनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन अपने करियर में भी एरीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसी वजह से अगर ये किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जो कि कंपटीशन से जुड़ा हो, वहाँ पर एरीज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एरीज आर द वंस जो कि हमेशा एक्शन के लिए रेडी होते हैं, यानी कि इन्हें जो भी काम बताया जाए कि आपने ये करना है, एरीज वहाँ पर बिल्कुल एक्शन मोटिवेटेड इंस्पायर्ड होते हैं कि उसे वो करके और जीत करके दिखाएंगे। सो एरीज को चैलेंजेस काफ़ी पसंद होते हैं लाइफ में, और इसी वजह से ये अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर बात कंपटीशन की हो तो वहाँ पर एरीज और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो ये सारी गुड क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ होती है एक एरीज़ के अंदर। बात करते हैं अब कि कौन कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पर एरीज़ को काम करना चाहिए। पहली चीज़ एरीज़ को चाहिए होता है उनकी लाइफ में कि और ज़्यादा वो पेशेंस अपनी ज़िंदगी में रख सके। करियर को लेकर के एरीज़ अगर अधैर्य हो जाते हैं, जल्दबाजी में चीज़ों को चाहते हैं, तो वहाँ पर एरीज़ अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए अगर वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में एक अच्छे करियर का आना और उसका लगातार बने रहना ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ एरीज़ को थोड़ा सा काम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि शांत होकर के चीज़ों को सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अपने करियर फील्ड में भी कई बार ऐसा होता है कि एरीज़ अग्रेसिव हो जाते हैं और इस वजह से जो इनकी रेपुटेशन और एक अच्छी इमेज होती है वो कई बार ख़राब हो जाती है। एरीज़ अगर वहाँ पर थोड़ा सा शांत होकर के चीज़ों को हैंडल करेंगे तो वो अपने करियर में काफ़ी आगे जा सकते हैं। लास्ट थिंग इज़ जो कि एरीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए वो है कंपोजर मेंटेनेंस, यानी कि एरीज़ को अपने लाइफ में एक ऑरा बना करके चलना होता है जहाँ पर लोग उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर सके। अगर एरीज़ लोगों को ये अलाउ कर देते हैं कि वो उनके इमोशंस के साथ प्ले कर सके और उनके कंपोजर में इंटरफेयर कर सके, तो यहाँ पर एरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए एरीज़ को अपना कंपोजर मेंटेन करना चाहिए, यानी कि 27 डिग्री अगर उनका तापमान है तो वो उतना ही उनके मन का तापमान रहना चाहिए। अगर वो 32 या 40 तक गया तो एरीज़ के लिए ही वो नुकसानदेह करता है। आई होप एरीज़ आप समझ रहे होगे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अब बात करते हैं फाइनली कि एरीज़ के लिए कौन से करियर ऑप्शन बेस्ट होते हैं। फर्स्ट करियर ऑप्शन इनके लिए बेस्ट होता है डिफेंस का या मिलिट्री सर्विसेज का, सेकंड इंजीनियरिंग का, थर्ड यहाँ पर अगर ये पुलिस फोर्स में जाते हैं वो भी इनके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है अगर ये मेडिसिन या डॉक्टर की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी एरीज़ बहुत अच्छा काम करते हैं। देन ये बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जिम ट्रेनर बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि एरीज़ एक बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं। ये ओलंपिक्स में या फिर बड़े बड़े कंपटीशन में, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में जा सकते हैं और वहाँ पर एथलीट बन सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी लाइफ में उस कंपटीशन को ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। एरीज़ अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, साइंस की फील्ड में जा सकते हैं। एरीज़ एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कि स्पेस साइंस में जा सकते हैं। एरीज़ अपनी इंडिपेंडेंस को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ये एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। एंड ये बिजनेस पर्सन अगर किसी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा होगा, यानी कि कोई मटेरियलिस्टिक गोल से जुड़ा हुआ बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता पाते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो एक एरीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है वो होता है स्टॉक ब्रोकर का, यानी कि अगर ये शेयर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा ये अर्न कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। नाउ एरीज़ पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं, तो शेयर मार्केट में भी ये अगर अच्छी तरीके से स्टडी एंड रिसर्च करके जाते हैं तो एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं और वहाँ से बहुत पैसा निकाल सकते हैं। लास्ट करियर ऑप्शन जो एरीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है वो होता है प्रोडक्शन का, यानी कि ये फिल्म प्रोडक्शन हो सकता है, ये कंटेंट प्रोडक्शन हो सकता है, ये सीरियल प्रोडक्शन हो सकता है, ये एड प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हो। ये म्यूज़िक प्रोडक्शन भी हो सकता है। वो अगर उस फील्ड में एरीज़ जाते हैं तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। सो ये सारे करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन है जहाँ पर अगर आपको पता हो कि कौन सा एरिया में मुझे सही करना है और कौन सा एरिया मेरे स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर आप अपने स्ट्रेंथ पर खेल करके और अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को और इम्प्रूव करके आप अपने लिए करियर ऑप्शन बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो एरीज़, ये थी आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टॉरस। चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन से आपके स्ट्रेंथ है आपके करियर को लेकर के।
पहली चीज़ होती है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। टॉरस, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसलिए ऐसे करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छे होते हैं जो स्टेबल हों, जो सिक्योर हों। नाउ, आप अपने करियर को काफ़ी स्टेबल बना सकते हो। इवन ऐसा करियर ऑप्शन जो कि शेकी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अभी तक दुनिया ने नहीं एक्सप्लोर किया है, उस करियर ऑप्शन को भी स्टेबल कैसे बनाया जाता है, ये एक टॉरस ज़ोडिएक साइन को पता होता है। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा टॉरस काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी होते हैं। इन्हें कोई भी टास्क दिया जाता है तो वो उसमें अपना 100% से भी ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट थिंग, टॉरस को चैलेंजेस पसंद होते हैं और इस वजह से इनकी लाइफ में कोई भी चैलेंज ला दिया जाए उसका सोल्यूशन टॉरस कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। अगर मैं कहूँ कि टॉरस यहाँ पे काफ़ी जुगाड़ू किस्म के व्यक्ति होते हैं तो ये बात गलत नहीं है। किसी तरीके से ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिक लगा करके वहाँ से सोल्यूशन निकाल लेते हैं। टॉरस बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, इन्हें टाइम की वैल्यू पता होती है, इसीलिए अपने काम को समय से पूरा करते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। टॉरस के साथ एक बहुत ही हम्बल चीज़ देखने को मिलती है कि टॉरस सारा काम खुद भले कर दें लेकिन क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं। ये बाकी सबको आगे कर देते हैं कि उन्होंने मिल कर के काम किया और इसलिए पूरी टीम क्रेडिट डिज़र्व करती है, सिर्फ मैं नहीं। ये एक चीज़ टॉरस को एक बहुत अच्छा लीडर बनाती है, एक बहुत अच्छी बड़ी पोजीशन का व्यक्ति बनाती है। टॉरस काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और आइडिया जनरेटर होते हैं। टॉरस के मन में लगातार बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। तो टॉरस के लिए मेरी एक सजेशन है कि आप अपने साथ हमेशा एक डायरी रखें एंड जब भी आपको कोई एक यूनिक सा आइडिया आपके माइंड में आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। यू नेवर नो इन फ्यूचर आपको कौन सा आइडिया कहाँ पर काम आ जाएगा या फिर आपके आइडियाज़ किसी और की लाइफ बदल सकते हैं। सो प्लीज़ अपने आइडियाज़ की और अपने थाट्स की कदर करिए और उन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की, कहाँ पर टॉरस को इम्प्रूव करना चाहिए। तो पहली चीज़ कि टॉरस रिस्क लेने से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, यानी कि ऐसे करियर में जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है एंड डरते हैं उसमें आगे बढ़ने से। इसलिए इनके लिए गाइडेंस होती है कि समटाइम्स लाइफ में कुछ बड़ा पाने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। वो रिस्क कैलकुलेटेड हो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए आपको अगर कभी रिस्क लेना पड़ रहा है तो उसको लेने से पीछे ना हटें। दूसरी चीज़ कि टॉरस एक ऐसी लाइफ में रहना प्रेफर करते हैं जो कि स्टेबल है, सिक्योर है, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया है। इसीलिए जब लाइफ में कोई चेंज आता है, यानी कि यूनिवर्स इनकी लाइफ में कुछ और लाना चाहती है और इसलिए लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, कोई एक चेंज लेकर आती है, कोई एक इवेंट लेकर आती है, तो टॉरस वहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं होते हैं टॉरस। ये चीज़ इनको चेंज से एक्सेप्टेबल नहीं बनाती है और समटाइम्स टॉरस यूनिवर्स के प्लान को समझ नहीं पाते और इस वजह से उस रिवॉर्ड को पाने से चूक जाते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी लाइफ में कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी इवेंट लाया जा रहा है जो कि चेंज से जुड़ा है, परिवर्तन से जुड़ा है, तो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाइए। वो आपकी ज़िंदगी में और नए रास्ते खोल देगा। अब बात करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन की हमारे टॉरस ज़ोडिएक साइन की। तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन में आता है कि आप चीफ फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो या फिर अकाउंटिंग में बहुत अच्छे आप आगे बढ़ सकते हो। अकाउंट, फाइनेंस, ये सब मैनेज करना एक टॉरस को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो अगर ये ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं, इन करियर ऑप्शंस में जाते हैं, वो इनके लिए बेस्ट होता है। सेकेंड थिंग, ये किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पर ये एज अ क्रिएटिव मैनेजर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। ये प्लानिंग मैनेजर के फॉर्म में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो कि टॉरस के लिए बहुत अच्छी होती है वो है मॉडलिंग का करियर। टॉरस की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो अगर ये मॉडलिंग में अपना हाथ डालते हैं, वहाँ पर अपने करियर को ट्राई करते हैं, ऑल्दो मॉडलिंग का करियर बहुत स्टेबल और सिक्योर नहीं माना जाता है, इसी वजह से टॉरस जल्दी उसमें एंटर नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर ये उसमें एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फैशन एंड स्टाइलिंग भी एक करियर ऑप्शन है जहाँ पर टॉरस बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि टॉरस के अंदर सेंस ऑफ फैशन एंड स्टाइलिंग इनहेरेंट होता है। तो अगर ये वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और करियर में काफ़ी ग्रोथ इनको देखने को मिलती है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो कि टॉरस के लिए बहुत अच्छा होता है वो है ब्लॉग्स लिखना या फिर व्लॉग्स बनाना, यानी कि यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना और वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करना। ऑल्दो ये भी एक बहुत सिक्योर करियर ऑप्शंस नहीं माने जाते हैं, इस वजह से टॉरस इसमें जाने से हेजिटेट करते हैं, बनाने से पहले 10 बार सोचते हैं, बट ये करियर भी टॉरस को काफ़ी आगे लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो टॉरस के लिए काफ़ी अच्छा होता है वो है पॉलिटिशियंस बनना, यानी कि पॉलिटिक्स में जाना, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना, एक अच्छा डिबेटर बनना, उनके लिए काफ़ी आगे तक उनको लेकर के जा सकता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो टॉरस के लिए बहुत अच्छा होता है वो है इंटीरियर डिज़ाइनर का।
टॉरस एक बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, बहुत अच्छा बुटीक ओपन कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी बन सकते हैं, यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए इश्यूज़ में आगे बढ़ सकते हैं और उनसे जुड़े हुए काम में आगे बढ़ सकते हैं। एग्रोनॉमी में टॉरस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क्स में या उनसे रिलेटेड स्टडीज़ में काफ़ी आगे जा सकते हैं टॉरस। एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है टॉरस ज़ोडिएक साइन। तो अगर आपका इंटरेस्ट फिजियोथेरेपी में है या मेडिसिन के फील्ड में है, डॉक्टर के फील्ड में है, तो उसमें भी अगर आप बोन्स की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हड्डियों के डॉक्टर बनना या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बनना, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट करियर ऑप्शन जो कि टॉरस के लिए बेस्ट होता है वो है शेफ़ का, यानी कि कुकिंग से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता है टॉरस ज़ोडिएक साइन। तो अगर ये शेफ़ बनते हैं या फिर कुकिंग को अपनी लाइफ टाइम जर्नी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ये बेकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, केक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बनकर सामने आता है। सो टॉरस, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके बेस्ट करियर ऑप्शंस के लेकर के। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से स्ट्रेंथ है आपके करियर को लेकर के। जेमिनाइज को लगातार नई चीज़ें सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये इनकी बहुत बड़ी ताकत होती है कि लगातार खुद को इम्प्रूव करना और आगे बढ़ना। ये चीज़ आपको आपके करियर में बहुत आगे ले जा सकती है। दूसरी चीज़, काफ़ी वर्सेटाइल होता है जेमिनाई ज़ोडिएक साइन। इस वजह से डिफरेंट चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है और इसी वजह से कई चीज़ों के मास्टर बन जाते हैं ये। नेक्स्ट थिंग है, काफ़ी अडॉप्टेबल होते हैं, यानी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं जेमिनाई, और इन्हें पता होता है कि इन्वायरमेंट कैसा भी हो, मुझे अपना काम करना है। इसी वजह से ये अडाप्टेबल हो जाते हैं। इन्हें किसी भी इन्वायरमेंट पर रख दिया जाए, वहाँ पर रह करके भी जेमिनाई अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो कि जेमिनाई के करियर के लिए बेस्ट होती है वो है इनका क्विक थिंकर होना। बहुत जल्दी सोच करके, समझ करके डिसीजन ले पाना और फिर उसमें आगे बढ़ पाना। जेमिनाई यहाँ पर ऑल्दो कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन ये बहुत जल्दी कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं कि इस काम को करके मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं। इस वजह से ये चीज़, उनकी पर्सनालिटी की ये ट्रेट उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराती है उनके करियर ऑप्शंस में। नेक्स्ट थिंग है, जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड के धनी होते हैं, यानी कि इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है और इस वजह से कई सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। जेमिनाई अगर किसी ऐसे जॉब में जाते हैं जहाँ पर सॉल्यूशन निकालना हो, तो जेमिनाई वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जेमिनाई के साथ लगातार फ्रेंडली वाइब्स आती हैं, यानी कि इनसे कोई भी डिस्कस कर सकता है। इनके कलीग्स इनको पसंद करते हैं, इनका बॉस इनको पसंद करता है, इनके फ्रेंड्स इनको पसंद करते हैं, इनकी फैमिली इनको पसंद करती है। तो जेमिनाई अपने साथ एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सब लोग इनको पसंद करते हैं और इनको प्यार करते हैं और इनके साथ काम करना चाहते हैं। ये चीज़ जेमिनाई को अपने करियर में आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेमिनाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बाकी लोगों ने नॉर्मली नहीं सोची होंगी लाइफ में करने को, जेमिनाई ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में करने को सोचते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरता है ये ज़ोडिएक साइन, जो कि इस ज़ोडिएक साइन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पर इम्प्रूव करके जेमिनाई अपने करियर में और आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ है कि जेमिनाई को थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ में धैर्य को इनकलकेट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, जेमिनाई का फोकस कभी कभी खो जाता है क्योंकि ये एयर एनर्जी है। इस वजह से कंसंट्रेशन में समटाइम्स जेमिनाई को दिक्कत होती है। तो अपने फोकस पर थोड़ा सा अगर काम करें थ्रू मेडिटेशन, तो जेमिनाई के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जेमिनाई रिपीटेटिव वर्क नहीं कर सकते, इन्हें लगातार, मैंने आपसे कहा कि इन्हें वर्सेटैलिटी की ज़रूरत होती है, इन्हें लगातार चेंज की ज़रूरत होती है। तो हमेशा नया ट्राई करना चाहते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें लगातार एक काम करना पड़ सकता है। अगर इस बात को जेमिनाई ज़ोडिएक साइन समझ लेते हैं और फिर उस तरीके से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर आगे बढ़ते हैं, तो इनके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट थिंग जहाँ पर जेमिनाई को इम्प्रूव करना चाहिए वो है डिटर्मिनेशन, यानी कि जेमिनाई काम बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे समय के बीतने के साथ उनका डिटर्मिनेशन लो होता चला जाता है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जेमिनाई पूरी तरीके से उस काम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हमें करियर में कोई हम डिसीजन लेते हैं और वहाँ पर हमें काम करना पड़ता है लगातार, तो वहाँ पर करियर हमें अच्छा लगे या ना लगे, वहाँ पर कई बार काम करना ही पड़ता है, यानी कि ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा पैशन 100% ही निकले। तो समटाइम्स हमारा कमिटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि पैशन, और स्पेशली हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये बात अगर जेमिनाई समझ लें और उस तरीके से फिर आगे प्रोसीड करते हैं, तो इनके करियर में ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कि कौन से करियर ऑप्शन है जो जेमिनी के लिए बेस्ट होते हैं। सो द फर्स्ट करियर ऑप्शन इज़ एक्टिंग। एक्टिंग के फील्ड में अगर जेमिनी ज़ोडिएक साइन ट्राई करते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डुअल पर्सनालिटी होती है। तो कब किस तरीके के कैरेक्टर को प्ले करना है, रोल प्ले करना है, जेमिनी के अंदर ये क्वालिटी होती है उस कैरेक्टर को जीने की और एक अच्छे खासे कैरेक्टर को दुनिया के सामने लाने की। तो ये उस नॉवल के कैरेक्टर को जी सकते हैं, ये ड्रामा के कैरेक्टर को जी सकते हैं। दे आर बेस्ट एट एक्टिंग। नेक्स्ट थिंग जिसमें जेमिनी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो है बुक पब्लिशिंग का काम, यानी कि बहुत अच्छे ऑथर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं और अपनी खुद की बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है एडिटर बनना, यानी कि अपने लाइफ में ये न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, मैगज़ीन एडिटर बन सकते हैं, या फिर स्क्रिप्ट एडिटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। इन सारे फील्ड्स में ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन सकता है हमारा जेमिनी ज़ोडिएक साइन। जेमिनी के अंदर बचपन से ही इनके साथ एक क्यूरियस माइंडसेट जुड़ा होता है, यानी कि चीज़ों की खोजबीन करना। जेमिनी क्योंकि इनके अंदर ये माइंडसेट इनहेरेंट होता है, इस वजह से अगर ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर डीएनए फॉरेंसिक इन सब में ट्राई करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जिसमें जेमिनी काफ़ी अच्छा काम कर सकता है वो है टीचिंग फील्ड। अगर ये एजुकेशन फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर भी एक ऐसा वर्क एरिया है जहाँ पर जेमिनी अपनी क्रिएटिविटी को और लगातार नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेमिनी बोर भी नहीं होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सेल भी कर पाते हैं। नेक्स्ट एरिया है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के फील्ड में जेमिनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक अच्छा करियर ऑप्शन इनके लिए फोटोग्राफी का फील्ड बन सकता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जेमिनी को पता होता है कि किस तरीके से अटेंशन ग्रैब किया जाता है। यहाँ पर ये सोशल मीडिया के थ्रू अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और उसे एज अ करियर ऑप्शन भी लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी प्रोग्रामर। जेमिनी क्योंकि ये क्विक थिंकर होते हैं, इस वजह से ये अगर प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाते हैं, अगर इनका इंटरेस्ट वहाँ पर है तो ये अगर आईटी सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लास्ट थिंग जहाँ पर जेमिनी बहुत अच्छा काम करते हैं वो है वीडियो गेम डेवलपर का, यानी कि ये ऐप डेवलप कर सकते हैं, वीडियो गेम्स डेवलप कर सकते हैं एंड वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स बना सकते हैं। इन सारे ही चीज़ों में जहाँ पे क्रिएटिविटी उनकी फुलफ़िल हो रही है, जहाँ पर उन्हें खुशी मिल रही है कुछ बना करके, क्रिएट करके, वो सारे ही फील्ड जेमिनी के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर करियर ऑप्शन हैं जहाँ पे जेमिनी ट्राई कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करते हुए। मैंने आपको वो करियर ऑप्शन बताए हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके सन साइन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सूट करते हैं। सो आई होप जेमिनी इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैंसर, आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेशन एक कैंसर ज़ोडिएक साइन का सबसे बड़ा असेट होता है। इसके साथ ही जो इनके अंदर एक कंपैशनेट पर्सनालिटी होती है, जो लोगों को सपोर्ट करती है, यानी कि अपने जूनियर्स को भी आगे पुश करना, जिन लोगों को नहीं पता है काम कैसे किया जाता है उनको भी आगे लेकर जाना, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो क्वालिटी है, ये कैंसर ज़ोडिएक साइन को बाकी सबसे बहुत अलग बनाती है। कैंसर अपने वर्क लाइफ में पैशन को सीख करते हैं एंड ये जो काम करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कैंसर आर द वंस जो ओवर वर्क कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, यानी कि जितना इनसे कहा गया उससे 10 गुना ज़्यादा ये काम करके देते हैं, उससे स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। इसीलिए कैंसर प्रमोशंस अपनी लाइफ में बहुत जल्दी पाते हैं, अपग्रेडेशन बहुत जल्दी पाते हैं। कैंसर के अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है कि ये लोगों को पढ़ लेते हैं बिना उनको बोले, उनके माइंड को रीड कर लेते हैं। चेहरों को कैसे पढ़ा जाता है, कैंसर इस बात को जानता है और ये क्वालिटी कैंसर को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करती है। कैंसर ज़ोडिएक साइन को इंडिपेंडेंस पसंद होती है। ये अपने ऊपर डिपेंड रहना पसंद करते हैं क्योंकि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए यही चाहते हैं कि एटलीस्ट इनका करियर में, इनके फाइनेंशियल लाइफ में ये इंडिपेंडेंट रहें और इस बात को वो हाईली मेंटेन करते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन रूटीन के साथ चलते हैं और अपना टास्क 1 बाय 1 फिनिश करते हैं, यानी कि अगर कैंसर को पता है कि उसे डे में इतने टास्क करने हैं, कैंसर उस टास्क को बहुत अच्छे से करते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट कैंसर के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। इवन सबको सीखना भी चाहिए कि कैसे टाइम मैनेज किया जाता है एक कैंसर ज़ोडिएक साइन के पर्सन से।
नाउ कैंसर को काम करना तब अच्छा लगता है जब शेड्यूल उन्होंने खुद प्रिपेयर किया हो। एंड यकीन मानिए कैंसर अपने लिए बहुत ही टाइट शेड्यूल बनाते हैं, यानी कि वो अपने आप को ब्रेक्स भी नहीं देते हैं, क्योंकि इनके अंदर हैबिट होती है लगातार काम करने की। इस वजह से ये अपना शेड्यूल काफ़ी हार्ड, काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाते हैं और उसको कंप्लीट भी करते हैं। समटाइम्स इसकी वजह से उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, बॉडी पर भी प्रेशर आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको ध्यान रख लेना चाहिए। अदरवाइज़ उनकी ये क्वालिटीज़ उनको बहुत आगे ले जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वीकनेसेस है या फिर कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कैंसर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो चीज़ें भी इनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। पहली चीज़ है कैंसर का मूड स्विंग, यानी कि कैंसर का मूड बहुत अच्छा है तो कैंसर एक साथ बहुत सारा काम कर देंगे। अगर कैंसर का मूड नहीं सही है तो कैंसर वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ये चीज़ कैंसर के साथ हो जाती है और मूड स्विंग की वजह से कैंसर बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। यानी कि अगर इनको एक बात किसी ने बोल दी और वो बात इनके दिल पर लग गई तो कैंसर पूरा दिन उसको लेकर के बैठ जाते हैं और उसके बाद इनके काम पर उस बात का अफेक्ट जाता है। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनली कई बार कैंसर नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनका इमोशंस बीच में आ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कैंसर को जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो उस क्रिटिसिज्म को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यानी कि उस क्रिटिसिज्म को भी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। इसलिए इनसे सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है और वो क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यानी कि वो क्रिटिसिज्म आपको गलतियां बताने के लिए की गई है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, तब वहाँ पर उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके अपने में सुधार करना और उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना आपके लिए बेस्ट होता है, बजाय कि आप उसे वापस से क्रिटिसाइज़ करें। यस, अगर कोई आपको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वहाँ पर आप उन्हें आंसर दें और उनके क्रिटिसिज्म को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दें। कैंसर को अपनी सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करना चाहिए। वाटर साइन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अपने इमोशंस को रास्ते में नहीं आने देना चाहिए जब बात आए इनके प्रोफेशनल लाइफ की। कैंसर जोडिक साइन अगर हर्ट हो जाते हैं तो ये नो की कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि डिनाइल में चले जाते हैं। उसके बाद इनसे कोई कुछ भी कहेगा, कैंसर वुड से नो नो, आई वॉन्ट डू दैट, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है। कोई भी इनसे कुछ भी कहेगा, कैंसर वहाँ पे डिनाइल 100% डिनाइल में चले जाते हैं। ये चीज़ इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, तो यहाँ पर इनको इस पर भी काम करना चाहिए कि नो बोलना, किसको बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, इस चीज़ की पैरामीटर्स को कैंसर को डिसाइड कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन की कैंसर के लिए। द फर्स्ट करियर ऑप्शन जिसमें कैंसर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो है स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैंसर इसे बहुत आगे ले जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि इनका बिजनेस इनके पैशन से जुड़ा होना चाहिए। अगर वो चीज़ इनके इमोशन और पैशन से जुड़ी नहीं है तो वहाँ पर कैंसर उसे लॉन्ग रन तक नहीं ले जा सकते। ज़रूरी है कि उसमें उनकी हार्ट, सोल सब कुछ इन्वेस्टेड हो और फिर उस बिज़नेस को कैंसर हाईएस्ट पीक तक ले जा सकते हैं। सेकेंड, HR एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं कैंसर जोडिक साइन। इनके अंदर लोगों को पढ़ने की क्वालिटी होती है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है। इस वजह से ये अच्छे तरीके से कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ला सकते हैं और उन्हें पोजीशंस दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का ऑप्शन भी करियर के मामले में कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये साइकिक बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। ये इस तरीके के एरिया में जा सकते हैं जहाँ पर ये लोगों के माइंड को पढ़ करके और चीज़ों को पढ़ करके लोगों की लाइफ को बदलते हैं और उनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं। कैंसर जोडिक साइन साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस करना कैंसर के अंदर ये एक इनहेरिटेंस क्वालिटी होती है। नेक्स्ट थिंग, ये आर्किटेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी कैंसर का एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। इस वजह से कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे उन्हें उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जगह मिल रही है, कैंसर के लिए अच्छा होता है। कैंसर एक करियर काउंसलर भी बन सकते हैं या फिर लाइफ कोच बन सकते हैं या गाइड बन सकते हैं। इसके अलावा वो रिलेशनशिप एडवाइज़र के रूप में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कैंसर इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये नर्सिंग के फील्ड में या फिर थेरेपिस्ट के फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट थिंग जो कि कैंसर के लिए बहुत अच्छी होती है वो होती है बेकिंग फील्ड, यानी कि केक का एरिया, कुकिंग का एरिया। बट कुकिंग में भी मैं सेक्टर की बात करूँ तो बेकिंग का एरिया इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर डेकोरेशन एंड क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती है। इस वजह से कैंसर को वहाँ पे भी एक सेटिस्फैक्शन रिसीव हो सकती है।
सो कैंसर, ये थी आपके लिए आपके बेस्ट करियर ऑप्शन की रीडिंग। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियोज, बात करते हैं सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। हाई एनर्जी, बिजी रहना, एम्बिशियस, ये सारी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं लियो ज़ोडिएक साइन के अंदर। इसके अलावा क्रिएटिव होना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, यानी कि वर्स्ट सिनेरियो में भी एक लियो पर्सन एक आशा की किरण खोज ही लेते हैं। ये इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इन्हें आगे ले जाने में। डेडिकेशन लियो ज़ोडिएक साइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। लियोज आर द वंस जो कि एक्सप्रेशन को ओपनली देना पसंद करते हैं, यानी कि वो कुछ छुपाते नहीं। वो चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन में भी जो भी उनके मन में है वो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस करें उस बात को। इसलिए अपने करियर में भी ये इस चीज़ को एज एन असेट यूज़ कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। मॉडर्न थिंकिंग के धनी होते हैं लियोज, और इसी वजह से अपने करियर में लगातार नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। लियो आर द वंस जो कि अगर सही तरफ देख लें तो वहाँ से वो पैसे जनरेट कर सकते हैं। उनके अंदर माइंड काफ़ी ज़्यादा होता है वेल्थ को निकालने का, तो इनको पता होता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ से बनाए जाते हैं। ये चीज़ इन्हें एक बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन बनाती है। बट करियर ऑप्शन के बारे में मैं आपको अभी ज़रूर बताऊँगी। अभी इनके बारे में थोड़ी और डिटेल लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि काफ़ी बॉसी पर्सनालिटी होती है, यानी कि लियो के अंदर बचपन से ही एक बॉसीनेस देखने को मिलता है, एक डोमिनेंट पर्सनालिटी देखने को मिलती है, और इस वजह से अपने करियर में भी ये डोमिनेट करते हैं। बात कर लेते हैं इनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की, तो थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेगा लियो ज़ोडिएक साइन तो ये अपनी करियर में और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ लियो क्योंकि इंडिपेंडेंट ज़ोडिएक साइन है और इन्हें अकेले काम करना पसंद होता है, या फिर अगर इनके पास टीम है तो उसमें भी अगर लियो को लीडर बनाया जाता है तो लियो अच्छे से काम करता है। अगर लियो किसी टीम का पार्ट है तो लियो के लिए काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही चीज़ इनके लिए एक वीकनेस क्रिएट कर देती है कि अगर ये किसी प्रोजेक्ट में टीम के साथ काम कर रहे हैं तो लियो वहाँ पर अपनी डोमिनेशन को नहीं दिखा पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से ये सफोकेटेड फील करने लगते हैं। इनके लिए मेरी गाइडेंस ये होती है कि आपको एक टीम के साथ काम करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ पे किस तरीके का आपका वर्क लाइफ की ज़रूरत आपको पड़ जाए आपको नहीं पता। इसलिए हर तरीके के वर्क में अपने आप को एडजस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लियोस को ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, चाहे वो ऑर्डर इनके बॉस की तरफ से ही क्यों ना हो। इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि लियो अपना खुद का ही कोई काम स्टार्ट करते हैं ताकि इन्हें किसी और से कोई परमिशन ना लेनी पड़े। बट अगर लियो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इनसे हाई अथॉरिटी के लोग हैं और वहाँ पर उन्हें ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, तो वहाँ पर लियोस को एक क्लियर माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि अभी उनकी पोजीशन ये है इस कंपनी में, इस पर्टिकुलर जॉब में, और यहाँ पर उन्हें ऑर्डर्स लेने होंगे। तो यहाँ पर लियो को उस बात को अपनी ईगो पर नहीं लेना चाहिए। एंड लास्ट थिंग जहाँ पर लियो को काम करना चाहिए वो है प्रायोरिटाइजिंग। समटाइम्स लियो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनका काम में डिले हो जाता है। तो अपने वर्क लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना, कब काम कौन सा कैसे करना है, अगर लियो इसे डिसाइड कर लेते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। बात करते हैं लियो के बेस्ट करियर ऑप्शन की, तो एक्टिंग का फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा अगर लियोज ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के फील्ड में एंटर करते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं लियो ज़ोडिएक साइन। पीआर के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि पब्लिक रिलेशन के फील्ड में अगर ये जाते हैं तो वहाँ पर भी लियोज काफ़ी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि लियोज के अंदर एक क्वालिटी होती है लोगों को चार्म करने की, ईजिली लोगों से अपनी बात मनवा लेने की। ये लियो के लिए एक बहुत अच्छा जॉब ऑप्शन हो सकता है। एक स्पोक्स पर्सन के रूप में लियो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर के फॉर्म में भी लियोस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी बातें ऐसी होती हैं कि लोग उन बातों को सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। इसी वजह से ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं। लियो एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये बिज़नेस में एंटर करते हैं तो बिज़नेस में ये एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी चेन क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, क्योंकि जिम फिटनेस इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है लियो ज़ोडिएक साइन। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, इवेंट या पार्टी ऑर्गेनाइज़र भी बन सकते हैं, क्योंकि लियो को किसी चीज़ को क्रिएट करना बहुत पसंद होता है। इनके माइंड में जो इमेज होती है उस इमेज को रियलिटी में लाना लियो उसको बहुत पसंद होता है। इसलिए अगर ये किसी क्रिएटिविटी के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं।
सो लियोज, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके करियर ऑप्शन के ऊपर। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम वर्गो। चलिए आपके लिए देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं। तो पहली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपका इंटेलिजेंट माइंड। काफ़ी अच्छा आईक्यू होता है वर्गो का, ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी असेट होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ बहुत ही अच्छी मेमोरी का आपके पास होना। इसका इस्तेमाल आप अपने करियर में बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस को पाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वर्गोस क्रिस्टल क्लियर माइंड के धनी होते हैं, यानी कि इनके दिमाग में हर चीज़ सेक्शन वाइज डिवाइड होती है। जैसे एक फाइल ऑर्गेनाइज़र होता है, समथिंग लाइक दैट वर्गो के साथ होता है। काफ़ी परफेक्शनिस्ट होते हैं वर्गो, अपने काम में परफेक्शन को देखते हैं और इस वजह से अपने काम को उस फिनिशिंग में दे देते हैं, उस फिनिशिंग को अपने काम में दिखाने लगते हैं, जो कि रेयरली ही हमें कहीं और देखने को मिलती है। वर्गो जोडिक साइन का ट्रस्ट होता है कि एक बार में एक काम को करना चाहिए और इस वजह से ये अपने काम को अलाइनमेंट के साथ कर पाते हैं और अपने काम को टाइमली फिनिश भी कर पाते हैं। वर्गो को अच्छा लगता है कि इनके करियर के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल रहे, यानी कि वर्गो अपने करियर में किसी की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करता है। वर्गो काफ़ी सिस्टमेटिक पर्सन होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं कि वर्गो को कौन से एरिया हैं जहाँ पर उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। तो पहली चीज़ है मल्टीटास्किंग। समटाइम्स आपका जॉब आपसे मल्टीटास्किंग की रिक्वायरमेंट कर सकता है, यानी कि एक वक्त में कई काम आपको करने पड़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो फिर मल्टीटास्किंग करना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कितना भी आप अलग रखने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वो एक इंटरट्वाइन हो ही जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर वर्गो को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वर्गो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। समटाइम्स इनका ये परफेक्शनिज़म इनके काम को काफ़ी आगे बढ़ा देता है, यानी कि डिले कर देता है। उस परफेक्शन की तलाश में उसे लगातार और परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से काफ़ी सारा समय इनका उसमें निकल जाता है। चलिए बात करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन की वर्गो के लिए। सो द फर्स्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट। आईटी के फील्ड में मैंने आपसे कहा कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी होती है ये। तो आईटी के फील्ड में अगर वर्गो जोडिक साइन एंटर करता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ मेडिसिन का फील्ड। अगर ये मेडिकल फील्ड में जाते हैं वहाँ पर भी वर्गो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्रिटिक एनालिस्ट के फॉर्म में भी वर्गो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये किसी के भी क्रिटिक बन सकते हैं, ये किसी प्रोडक्ट के क्रिटिक बन सकते हैं, ये फिल्म क्रिटिक बन सकते हैं, ये मैगज़ीन क्रिटिक बन सकते हैं। कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये एज ए क्रिटिक एनालिस्ट काम कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की जॉब भी इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा इवेंट प्लानर का करियर ऑप्शन भी वर्गो के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वर्गो न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट के फील्ड में भी वर्गो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जर्नलिज्म भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन में आता है वर्गो के। देन ये पब्लिसिस्ट के फॉर्म में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कि किसी कंपनी की पब्लिसिटी करना या किसी पर्सन की पब्लिसिटी करना, उसमें भी वर्गो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक टीचर के रूप में भी वर्गो बहुत अच्छे होते हैं। ये ट्रेनर बन सकते हैं, ये फिज़िकल ट्रेनर बन सकते हैं, जिम ट्रेनर बन सकते हैं या फिर ये डाइट ट्रेनर बन सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, यानी कि फ़ाइनेंस बैंकिंग इसके फील्ड में भी अगर वर्गो जाना चाहें तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सो ये सारे करियर ऑप्शन वर्गो के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं इनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। सो वर्गो, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम लिब्रा। आपके स्ट्रेंथ की बात करती हूँ आपके करियर में, तो लिब्रा आर द वंस जो कि कंपनी कल्चर में ईजिली आगे बढ़ पाते हैं। लिब्रा को ड्रामास बिल्कुल पसंद नहीं होते, इन्हें अपनी लाइफ में बिना वजह की चिक चिक पसंद नहीं होती है। इस वजह से ये कंपनी में ईजिली अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और वहाँ पे लगातार प्रोग्रेस देखते हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, ये अपने ट्रस्ट को मेंटेन करते हैं अपनी हार्डवर्क से। वर्क एरिया में लिब्रा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लिब्रा एक हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि इनका जो बॉस है इन पर आंख बंद करके रिलाई कर सकता है कि अगर मैंने किसी लिब्रा पर्सन को कोई काम दिया है तो लिब्रा उस काम को किसी भी तरीके से मैनेज करके वापस उन्हें देंगे। वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाता है लिब्रा को अच्छे से पता होता है, तो ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को भी ईजिली हैंडल कर पाते हैं।
अपने करियर में पीस एंड हार्मनी के साथ आगे बढ़ना लिब्रा को पसंद होता है, यानी कि बिना वजह के कंपनी के ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाना या फिर कलीग के ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाना लिब्रा को पसंद नहीं आता। लिब्रा काफ़ी अलर्ट पर्सन होते हैं, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ को कब कैसे यूज़ करना है लिब्रा को पता होता है। बहुत बैलेंस्ड होते हैं, तो ये वर्क लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ में ईजिली बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। लिब्रा फेयरनेस और जस्टिस में विश्वास करते हैं, यानी कि अगर एक लिब्रा को लगता है कि मेरी जगह कोई और पर्सन उस पोजीशन को डिज़र्व करता है तो वहाँ पर लिब्रा उस पर्सन का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। दैट इज़ सम क्वालिटी ऑफ लिब्रा जो कि बहुत अच्छा पर्सन इन्हें बनाती है। लिब्रा अपने करियर में फ़न लविंग भी होते हैं, यानी कि अपनी काम के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक ये करते रहते हैं ताकि एक मोनोटोनस लाइफ इनकी ना बन जाए। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी इनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है करियर की। पहली चीज़ कि लिब्रा को अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। समटाइम्स लिब्रा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं दूसरों के लिए, सो ज़रूरी है कि लिब्रा अपने लिए स्टैंड लें। दूसरी चीज़ कि लिब्रा को डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि उनके मन में जो है उन्हें डायरेक्टली अपने बॉस से कहना चाहिए। कई बार लिब्रा हेजिटेट कर जाते हैं अगर उन्हें अपनी सैलरी बढ़वानी हो या फिर उन्हें प्रमोशन चाहिए या फिर उन्हें बोनस चाहिए, तो वहाँ पर लिब्रा काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हैं डिमांड करने से। यहाँ पर लिब्रा को डायरेक्ट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और उनकी क्या विशेज़ हैं, क्या डिज़ायर्स हैं और वो क्या डिज़र्व करते हैं, इस बात को भी उन्हें क्लियर बताना चाहिए। कभी कभी लिब्रा लेज़ीनेस के प्रोन हो जाते हैं और ये लेज़ीनेस के प्रोन अगर एक बार हो जाते हैं तो ये लेज़ीनेस उनको काफ़ी लंबे समय तक छोड़ती नहीं। इसलिए लिब्रा को एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है अपने वर्क लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन की लिब्रा के लिए। सो जो पहला करियर ऑप्शन लिब्रा के लिए बेस्ट होता है वो है लॉयर एंड जज का फील्ड, यानी कि जस्टिस का फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ HR एडवोकेट के फॉर्म में भी लिब्रा काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं और वहाँ पे अच्छे खासे पोजीशन तक पहुँचते हैं। लिब्रा मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं एंड ये क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन सकते हैं, यानी कि किसी कंटेंट के, किसी मूवी के या फिर किसी न्यूज़ के, किसी मैगज़ीन के क्रिएटिव हेड बन सकते हैं, उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लिब्रा एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ये जॉब भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होती है। इसके अलावा आर्किटेक्ट का ऑप्शन, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो लिब्रा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एज अ मीडिएटर लिब्रा काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और ये चीज़ इन्हें एक अच्छा एम्बेसडर बना सकती है। ये फॉरेन एम्बेसडर बन सकते हैं या फिर ये कंपनी एम्बेसडर बन सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर ये फिल्मिंग या वीडियो के फील्ड में जाते हैं, वीडियोग्राफी हो गई या फिर फिल्मिंग हो गई, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लास्ट थिंग जो कि लिब्रा के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन साबित होता है वो होता है फूड क्रिटिक का। लिब्रा को खाना बहुत पसंद होता है और उनके अंदर एक सेंस होती है अच्छे खाने की पहचान की, इसीलिए ये एक अच्छे फूड क्रिटिक बन सकते हैं और फूड के बारे में ये लिख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। सो लिब्रा ये थे आपके लिए कुछ करियर ऑप्शन जो कि आपकी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छे होते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ की। तो काफ़ी इनक्रेडिबल पैशन हमारे स्कॉर्पियो में देखने को मिलता है, यानी कि पैशन काफ़ी पीक पर होता है। मैंने इनकी लव रीडिंग में भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सनालिटी होते हैं स्कॉर्पियो। इनका ये पैशन अगर इनकी वर्क लाइफ में आ जाता है तो वो पैशन स्कॉर्पियो को बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बना देता है। नेक्स्ट थिंग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ज़ोडिएक साइन ये माना जाता है। अगर ये वर्क लाइफ में अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पहुंचते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर की पोजीशन पर पहुंचते हैं, तो वहां से अपनी लाइफ को ये बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, जो कि इनके लिए एक बहुत ही बड़ा असेट होता है। इसके अलावा स्कॉर्पियो आर द वंस जो कि परसिस्टेंट होते हैं अपने काम में, यानी कि लगातार अपने काम को करना और उसे इम्प्रूव करना, ये स्कॉर्पियो की एक बहुत बड़ी ताकत है। कॉम्पिटिटिव नेचर स्कॉर्पियो में हमेशा से देखने को मिलता है, ये इनका एक तरीके का नैसर्गिक गुण माना जाता है। इसी वजह से किसी भी तरीके के कंपटीशन को, चाहे वो कंपटीशन आर्ट क्राफ्ट के फील्ड से हो या फिर साइंस के फील्ड में हो या फिर वो कंपटीशन किसी एग्ज़ाम के फील्ड में हो, वहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा होता है स्कॉर्पियो का, तो वो भी उनके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करता है। इसके अलावा स्कॉर्पियो का डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्कॉर्पियो को अपनी वर्क लाइफ ज़रूर मैनेज करनी चाहिए क्योंकि वो उन्हें सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देता है,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्कॉर्पियो के लिए होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वाटर साइन होने की वजह से कई बार इमोशनल ट्रॉमा में ये ज़ोडिएक साइन चला जाता है। इसलिए अगर इनका फाइनेंशियल लाइफ इन्हें सपोर्ट करता रहेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वहाँ पर इनके इमोशनल ट्रॉमा में जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनका वर्क प्लेस पर पूरी तरीके से अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना। स्कॉर्पियो क्रिएटिविटी के मामले में हो या फिर वो किसी ऐसी ही जॉब को कर रहे हो जहाँ पर उन्हें डे टू डे जॉब सर्विस देनी है, यानी कि 9 to 5 की ही जॉब है उनकी, वहाँ पर भी स्कॉर्पियो अपना 100% देते हैं। किसी भी टास्क को किस तरीके से कैरी किया जाता है ये स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक स्कॉर्पियो के लिए उनके वर्क प्लेस पर उन्हें पूरा स्पेस मिलना बेहद ज़रूरी है। एक स्कॉर्पियो बहुत ही कन्फाइन प्लेस पर काम नहीं कर पाता है, इसलिए इस ज़ोडिएक साइन के लिए ज़रूरी है कि जो उनका वर्क एरिया हो, पहली चीज़ कि वहाँ पर वाइब्स अच्छी होनी चाहिए, इनके लिए वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़ कि उस वर्क एरिया में इनके पास स्पेस अच्छा होना चाहिए, यानी कि इनका अपना ऑफिस होना चाहिए। अगर इनकी डेस्क है तो वो अच्छी साइज़ की होनी चाहिए। स्कॉर्पियो को एक्सपैंड करके काम करना अच्छा लगता है, यानी कि इनकी चीज़ें काफ़ी दूर दूर तक फैली रहती हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन का कोई स्टूडेंट है और वो अपनी लाइफस्टाइल को एनालाइज करेगा तो वो देखेंगे कि जब वो स्टडी करते हैं तो उनके कई सारे मटेरियल ऐसे दूर दूर पड़े रहते हैं। वो एक तरीके से नहीं रखे होते हैं बल्कि काफ़ी दूर दूर पड़े होते हैं। इस तरीके की चीज़ें वो अपनी लाइफ में देख सकते हैं। स्कॉर्पियो अपने लाइफस्टाइल में भी, यानी कि अपनी ड्रेसिंग में भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं कि उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो भी काफ़ी तितर बितर एक वर्ड होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्कॉर्पियो के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर यहाँ पर स्कॉर्पियो काम करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है चीज़ों को, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट उस पूरे केओटिक माहौल में, यानी कि उस तरीके से जब फैला करके स्कॉर्पियो काम करता है तो वहाँ पे एक स्कॉर्पियो अपना बेस्ट भी दे पाता है। तो वो एक तरीका है इस ज़ोडिएक साइन का अपना काम करने का। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है करियर के मामले में। तो पहली चीज़ है कि स्कॉर्पियो को गॉसिप करने से बचना चाहिए। स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोन होते हैं गॉसिपिंग के और बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड कई बार वो लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो को गॉसिपिंग से काफ़ी बचना चाहिए। थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर वो गॉसिप किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर के है तो वहाँ पर स्कॉर्पियो को इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्कॉर्पियो के कलीग ही उनको बैक स्टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ स्कॉर्पियो को अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो काफ़ी सिक्रेटिव ज़ोडिएक साइन होता है। इस वजह से ये जल्दी इनके मन में क्या विचार है, कौन से आइडियाज़ इनको आए हैं, ये किसी से शेयर नहीं करते। सोचते किसी दिन मैं ही खुद इस पर काम करके कुछ बनाऊंगा या बनाऊंगी। बट आपको वो आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए। क्या पता किसी और को उससे कोई प्रॉफिट हो जाए या फिर कोई और उस आइडिया में कुछ और ऐड ऑन कर दे और फिर वो आइडिया एक और आइडिया बन जाए। तो इस तरीके से स्कॉर्पियोज़ को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए या डरना चाहिए अपने आइडियाज़ को शेयर करने से। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। स्कॉर्पियो को अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स स्कॉर्पियो की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करती चली जाती है एंड उनकी प्रोफेशनल लाइफ उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर करती चली जाती है एंड आफ्टर सम टाइम स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाना। तो यहाँ पर बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। लास्ट थिंग जहाँ पर स्कॉर्पियो को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो है अडॉप्टेबिलिटी, यानी कि माहौल के अनुसार स्वयं को ढालना ना। स्कॉर्पियो के साथ एक इशू जो और आ जाता है वो ये है कि अगर इन्हें सबके सामने किसी ने कुछ बोल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके बॉस ने अदर एम्प्लॉयज़ के सामने स्कॉर्पियो को एक भी वर्ड बुरा बोल दिया, वो बात स्कॉर्पियो पूरी लाइफ टाइम अपने साथ होल्ड करके रखते हैं, ग्रजेस रखते हैं अपने साथ। सो इस चीज़ को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अडॉप्टेबिलिटी में रहना चाहिए। बॉस आज किसी को कुछ बोल रहा है, कल किसी को कुछ बोलेगा। बॉस यहाँ पर स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप अपने वर्क लाइफ में प्रोग्रेस को हिंड्रेंस में डाल देंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे। तो लिटिल बिट ऑफ अडॉप्टेबिलिटी अगर स्कॉर्पियो यहाँ पर एक्वायर करेंगे अपनी पर्सनालिटी में तो ये अपने वर्क लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन होते हैं हमारे स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए। फर्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग अ टैक्स अटर्नी। यस, आप टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप रेवेन्यू सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप कस्टम ड्यूटी या हमारी IRS सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये सर्विसेज आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन बनती हैं। इसके अलावा रियल स्टेट में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपनी एक अथॉरिटी बना सकते हैं, आप एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है या फिर वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करनी है, वो सारी ही चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट स्कॉर्पियो बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि वाटर एनर्जी इनके अंदर होती है ना। स्कॉर्पियो की इंट्यूशन की अगर मैं बात करूं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इनकी होती है एंड स्कॉर्पियो माइंड से काफ़ी ज़्यादा पता कर लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ये जो इनकी क्वालिटी है ये इनको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, यानी कि लोग को देख करके ही उनकी समस्या को समझ जाना और उसके लिए सोल्यूशन तक उनको पहुंचाना। एक स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन इसे काफ़ी अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन स्कॉर्पियो के लिए होता है म्यूजिशियन। अगर ये म्यूज़िक के फील्ड में जाते हैं या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन में जाते हैं, सिंगिंग के फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम स्कॉर्पियो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फैशन एंड मेकअप। नाउ स्कॉर्पियोज जाने जाते हैं अपने लुक्स के लिए, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए, अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से कैरी किया जाता है उसके लिए। सो फैशन एंड मेकअप तो स्कॉर्पियो ना भी अगर इसे एज अ करियर ऑप्शन लेकर चलें फिर भी इनकी लाइफ टाइम इनके साथ रहता है। सो नए नए लुक्स ट्राई करना, नई नई ड्रेसेस को ट्राई करना, मेकअप को ट्राई करना, नए नए हेयर स्टाइल बनाना, स्कॉर्पियो आर द वंस जो कि इस सब में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एंड ये सिर्फ लड़कियों तक लिमिटेड नहीं है, इवन बॉयज़ डू दैट। एंड बॉयज़ इसमें काफ़ी अच्छे स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। अगर वो हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बन सकते हैं। अगर वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। स्कॉर्पियो में ये क्वालिटी इनहेरिटेंस होती है, अगर ये इसमें जाते हैं तो ये नेचुरली उनके अंदर से आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन की स्कॉर्पियो के लिए, तो वो है डांसर, यानी कि बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं। नाउ ये डांसिंग स्टाइल कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये डांसिंग स्टाइल को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं क्योंकि एक ब्यूटी होती है इनके मूवमेंट में। नाउ उस चीज़ को अगर ये अपने करियर में इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो चीज़ बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में स्कॉर्पियो के लिए बन जाती है। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन होता है स्कॉर्पियो के लिए बीइंग एन एडिटर। नाउ एडिटर ये न्यूज़पेपर के भी बन सकते हैं, मैगज़ीन के भी बन सकते हैं, बुक के भी बन सकते हैं या फिर शो के भी एडिटर बन सकते हैं। एडिटिंग का काम स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इस फील्ड में भी वो काफ़ी नाम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग स्कॉर्पियो के लिए जो बेस्ट होती है वो है जर्नलिज्म। ये मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म के फील्ड में जा सकते हैं। अगर ये ट्रेडिशनल वे से जर्नलिज्म में नहीं जाना चाहते हैं तो ये यूट्यूब के थ्रू या फिर अदर सोशल मीडिया के थ्रू भी ये न्यूज़ के फील्ड में एंटर कर सकते हैं, जर्नलिज्म में एंटर कर सकते हैं। ना जैसा मैंने आपसे कहा कि गॉसिपिंग की एक हैबिट होती है स्कॉर्पियो के अंदर, तो ये उस हैबिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बॉलीवुड के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए या फिर टीवी शोज़ के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, कि वहाँ पे हाइप क्रिएट हो जाए और इनके कंटेंट को देखा जाए, वो ये चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग अ साइकिक। ना वो साइकिक बन सकते हैं, टेरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, रीकी हीलर बन सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। ये चीज़ भी इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बीइंग एन वाटर साइन, ये एरिया ऑफ वर्क स्कॉर्पियो के लिए वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन होता है। लास्ट करियर ऑप्शन स्कॉर्पियो के लिए होता है पॉलिटिशियन। यस, ये थोड़ा सा लीक से हटकर करियर ऑप्शन है, बट यहाँ पर भी अगर स्कॉर्पियो जाते हैं, क्योंकि एक चार्मिंग पर्सनालिटी होने की वजह से लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए एक स्कॉर्पियो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है एंड स्कॉर्पियो वहाँ पे अच्छे से काम को मैनेज भी कर पाते हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके बेस्ट करियर ऑप्शन को लेके। आई होप इस रीडिंग में कई सारी इंसाइट्स आपको दी होंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन से स्ट्रेंथ होती है जो कि आपके करियर में आपको एक्सेल करा सकती है। सबसे पहली ताकत होती है सजिटेरियस की उनका फ्रैंक बिहेवियर। सजिटेरियस काफ़ी ओपन होते हैं, लोगों से बहुत ईजिली घुल मिल जाते हैं। इस वजह से सजिटेरियस से आप जब भी मिलेंगे उनके फेस पर आपको हमेशा एक स्माइल दिखती है। दैट इज़ वाई सजिटेरियस बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं और अपने करियर में वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जो उनका एक वार्म बिहेवियर होता है। इस वजह से वो एक टीम को आगे लेकर के जा सकते हैं, अपनी कंपनी को आगे लेकर के जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सजिटेरियस की। नेक्स्ट थिंग उनकी जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो है उनका क्यूरियस माइंडसेट। सजिटेरियस हमेशा से क्यूरियस होते हैं, तो वो अगर किसी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती रहे हर आए दिन, हर आए मंथ, वहाँ पर सजिटेरियस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट करता है सजिटेरियस। सजिटेरियस आर द वंस कि अगर ये किसी कंपनी को छोड़ करके भी आते हैं या फिर किसी जॉब से रिज़ाइन भी करते हैं तो कभी भी इनके सीनियर ये नहीं बोलते हैं कि सजिटेरियस की गलती थी। वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे पर्सन थे एंड नाउ वो मूव ऑन किए हैं किसी और डायरेक्शन में। सजिटेरियस अपना इम्प्रेशन कैसे
लोगों पे बनाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट थिंग जो कि सैजिटेरियस की बहुत बड़ी ताकत होती है वो है उनकी शॉर्टकट्स ढूंढने की शक्ति। ना सैजिटेरियस आर द वंस जो कि जुगाड़ लगा लेते हैं बहुत अच्छे से। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए या फिर आप इनको कोई लंबा सा रास्ता बताइए कि ऐसे 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 आपको चलना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट समथिंग। सैजिटेरियस यहाँ पे कोई ना कोई दिमाग लगा के एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई एक अल्टरनेटिव वे ज़रूर है वहाँ तक पहुँचने का। ये क्वालिटी सैजिटेरियस को काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्वर बना देती है और एक कंपनी के लिए ये एसेट बन सकते हैं। एक नेक्स्ट थिंग इज सेंस ऑफ ह्यूमर। सैजिटेरियस का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है और इसी वजह से वो अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी लाइट हार्टेड लोगों को रखते हैं। अपना जो इन्वायरमेंट होता है उसको काफ़ी वार्म रखते हैं और लोग आसानी से काम कर पाते हैं। जब एक टीम खुश होती है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है ना। सैजिटेरियस को पता होता है कि टीम से काम कैसे कराया जाता है क्योंकि सैजिटेरियस आर द बॉर्न लीडर्स। सैजिटेरियस कभी गिव अप नहीं करता है। ये ज़ोडिएक साइन दे नेवर गिव अप। कई बार ये बोलेंगे आई फाइनली गिव अप, आई फाइनली गिव अप, नाउ आई एम फाइनली गिविंग अप, अब मेरे से नहीं होगा। बट सैजिटेरियस नेक्स्ट डे से फिर खड़ा हो जाता है एंड देन अगेन वो बोलते हैं कि अब मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। दे डोंट गिव अप इन अ ट्रू सेंस। वो बोलते भी हैं कि मैंने गिव अप किया है तो सिर्फ शब्दों से बोलते हैं, कभी भी रियल में गिव अप नहीं करते। नेक्स्ट थिंग इज सैजिटेरियस को डिटेल्स नहीं अच्छी लगती हैं, यानी कि कोई भी ऐसी जॉब जिसमें बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सैजिटेरियस को वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। सैजिटेरियस बिगर एस्पेक्ट पर काम करना पसंद करते हैं, यानी कि वो एक बड़ा सा प्रोग्राम बना सकते हैं ना, बाकी के लोग देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। उन छोटी छोटी चीज़ों को सैजिटेरियस मैनेज करने में बहुत परेशान हो जाते हैं। सो सैजिटेरियस हैं जो दुनिया को एक आइडिया दे सकते हैं एंड बाकी लोग उस आइडिया को फॉलो करके अपनी लाइफ में या फिर एक कंपनी की लाइफ में, एक देश की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब सैजिटेरियस के एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की। तो पहली चीज़, सैजिटेरियस बहुत जल्दी बात करते हैं। कई बार इतना जल्दी बात करते हैं कि सामने वाले के सर से आधी बातें तो उड़ जाती हैं। देन वो बोलता है पार्डन मी, फिर से मुझे बताइए आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया। अगर सैजिटेरियस बॉस बन जाता है तो एम्प्लॉय के साथ ये दिक्कत आने लगती है कि एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आता है कि बॉस क्या बोल के चला गया, और इसी वजह से वो ऑर्डर्स को ले नहीं पाते और काम जो है वहाँ पे डिले होता है। सो सैजिटेरियस को थोड़ा सा अपनी जो बोलने की स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ सैजिटेरियस कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं। बीइंग अ फायर साइन, अधैर्य होना तो इनका नैसर्गिक गुण है। नैसर्गिक गुण होने के बाद भी अगर ये उस पर थोड़ा सा वर्क करके अपने अंदर थोड़ा सा कामनेस ला पाएँ, अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य ला पाएँ, तो सैजिटेरियस बहुत आगे तक जा सकते हैं। सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल भी होते हैं, यानी कि अगर गुस्सा आ गया सैजिटेरियस को, ऑल्दो जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर आया तो फिर बाकी लोगों की खैर यहाँ पर नहीं होती है। ईगो सेंट्रिक अप्रोच भी सैजिटेरियस कभी कभी फॉलो कर लेते हैं, यानी कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई या इनकी बात नहीं सुनी गई, इनके आइडिया को अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो वहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। एंड उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक हफ्ते निकल जाने के बाद, कुछ दिन निकल जाने के बाद सैजिटेरियस बहुत ही अच्छा खासा अटैक कर सकते हैं एंड वो उस बात को सबको याद दिलाते हैं कि कैसे उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया गया था। तो सैजिटेरियस यहाँ पे बदला लेने से पीछे नहीं हटते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ समटाइम्स सैजिटेरियस इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये ज़ोडिएक साइन क्योंकि ये वार्म हार्टेड होते हैं, इन्हें फ़न लविंग इन्वायरमेंट में काम करना पसंद होता है और इसी वजह से कभी कभी काम को लाइटली ले लेते हैं। ये जो चीज़ है इस वजह से इन बॉस जो है उसका ट्रस्ट गेन कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़ोडिएक साइन के लिए, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप सर्विस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो या फिर आप इवन अपना ही कुछ स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रस्ट का बिल्ड होना और कंसिस्टेंसी का होना बेहद ज़रूरी है। सैजिटेरियस को ये जो लेथार्जिक बिहेवियर है यहाँ पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। अब फाइनली बता देती हूँ कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन होते हैं हमारे सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। सो द फर्स्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग एन एडवाइज़र। अब ये फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, ये करियर एडवाइज़र भी बन सकते हैं और ये रिलेशनशिप एडवाइज़र भी बन सकते हैं। सबसे अच्छे एडवाइज़र ये बनते हैं करियर काउंसलिंग में। ये टीनेजर्स को बहुत अच्छे से काउंसल कर सकते हैं। जो लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि उन्हें 12th के बाद क्या करना है, उनके लिए बहुत अच्छे करियर गाइड बन सकते हैं सैजिटेरियस।
नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग अ प्रोफेसर और अ टीचर। ये लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर टीचर बन सकते हैं। एंड ये किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो एडल्ट हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन हो। बहुत अच्छे टीचर साबित होते हैं सैजिटेरियस। एंड इनके पढ़ाने का स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट होता है। ये क्लासेस को नॉर्मल क्लासेस की तरह लेकर नहीं चलते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रखते हैं एंड बच्चों को स्टोरीज़ के थ्रू अलग अलग इंसिडेंट्स को बता करके इंगेज करते हैं बच्चों को। इस तरीके की जो पेडागॉजी होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक सैजिटेरियस इस फील्ड में जाता है, एजुकेशन के फील्ड में जाता है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग अ लाइफ कोच। वो लाइफ कोच बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दे हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी कि वो लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं 360 डिग्री, सिर्फ कुछ एडवाइस दे करके। सो सैजिटेरियस को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सैजिटेरियस बचपन से ही, हमेशा से ही लोगों को एडवाइस देते रहते हैं। अगर इस चीज़ को वो अपने करियर के रूप में आगे लेकर के जाते हैं एंड देन वहाँ पे चार्ज करते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आपकी मेहनत लगती है, आपका टाइम लगता है। और अगर आप वहाँ पे चार्ज करते हो तो यू डिज़र्व दैट चार्ज, वुड यू डिज़र्व दैट मनी। अगर आप इसे एज अ करियर ऑप्शन लेकर के चलते हो तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी आगे लेकर जा सकती है। नेक्स्ट थिंग इज़ बीइंग अ ट्रैवल एजेंट। सैजिटेरियस के अंदर एक वाइल्ड एनिमल का भी स्पिरिट होता है, इस वजह से ट्रैवलिंग सैजिटेरियस को बेहद पसंद होती है। मैं कहूँ कि एक सैजिटेरियस अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ये बात गलत नहीं है। एंड सैजिटेरियस अगर ट्रैवलिंग को ही अपना करियर ऑप्शन बना लेते हैं तो इनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, और ये बिज़नेस अगर करियर से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड बिज़नेस है, उनके किसी चीज़ से जुड़ा हुआ बिज़नेस है, तो वहाँ पर सैजिटेरियस बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग अ पब्लिशर। नाउ ये पब्लिश कर सकते हैं न्यूज़पेपर, बुक, मैगज़ीन एंड कंटेंट। ये किसी भी चीज़ को पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पर भी बहुत अच्छा करियर ये वहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन जो सैजिटेरियस के लिए होता है वो है कंप्यूटर्स में जाना, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग करना, ग्राफिक्स डिज़ाइन करना। ना मैंने कहा कि इन्हें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो ग्राफिक्स को अप्रूव करना या उसकी क्रिटिक करना ये सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी सैजिटेरियस प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक टीम को कैसे लेकर चला जाता है सैजिटेरियस अच्छे से जानता है, तो यहाँ पर सैजिटेरियस की ये क्वालिटी उन्हें बहुत आगे ले जा सकती है। लास्ट बेस्ट करियर ऑप्शन जो कि सैजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा होता है वो है पॉप म्यूज़िक में जाना, यानी कि म्यूज़िक के फील्ड में जाना, स्पेशली अगर वो पॉप है, रेगे है या फिर हिप हॉप है। इस तरीके की म्यूज़िक जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा वार्म अप कर देती है, मोटिवेट कर देती है, उस तरीके की म्यूज़िक के क्रिएशन में जाना या उस तरीके की म्यूज़िक को प्रोड्यूस करना एक सैजिटेरियस के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर सैजिटेरियस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर करियर ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको इस रीडिंग के थ्रू प्रोवाइड कराए हैं। आई होप सैजिटेरियस इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एंड वेलकम कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ की जो आपके करियर में आपको एक्सेल कराने में हेल्प कर सकते हैं। पहली जो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है वो होता है आपका हार्ड वर्किंग नेचर। कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड ये मेहनत आपको रुकने नहीं देती है, थमने नहीं देती है। इसी वजह से आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है कैप्रिकॉर्न कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, यानी कि अगर इनको कोई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया गया, इनको स्टडीज़ के लिए भी कुछ दिया गया, वहाँ पर कैप्रिकॉर्न अपना 100% देते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि चलो 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, ये 2 पढ़ लेते हैं, यही 2 इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न आर द वंस जो कि पूरी बुक फिनिश करते हैं, कवर टू कवर फिनिश करते हैं। कैप्रिकॉर्न सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये 2 क्वालिटीज़ कैप्रिकॉर्न को उनके करियर में आगे ले जाने में बहुत हेल्प करती है। इन्हें किसी और से किसी तरीके की मोटिवेशन की नीड नहीं होती है, खासकर उस समय जब कैप्रिकॉर्न वो काम कर रहे हो जो इनके मन से आ रहा हो, जो इनके दिल से आ रहा हो। कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली ज़ोडिएक साइन होती है। अगर आप इस ग्रुप के
लोगों को एनालाइज करेंगे अपने करियर फील्ड में, तो वो चुपचाप अपना काम करते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अपने काम को इतनी परफेक्शन के साथ फिनिश करते हैं। यू जस्ट सी देयर वर्क। कैप्रिकॉर्न अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, चाहे ये इनका करियर में अभी इनकी कोई जॉब हो या फिर इनकी स्टडीज़ हो। कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। इवन अगर आप कैप्रिकॉर्न के एक स्टूडेंट को भी देखेंगे, जो कि स्टूडेंट अभी बहुत छोटा बच्चा है और उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हो, क्लास 5th 6 का है, वो अपने उस टेस्ट को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस होता है, इतना ज़्यादा सीरियस होता है। वहीं से पता चलता है कि इनके ऊपर अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर के कितने ज़्यादा ये सीरियस होते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने लाइफ में अपने करियर के लिए बिगर एस्पेक्ट को देखते हैं। ये डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जाते हैं और ये देखते हैं कि जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरे बड़े सपने को पूरा करने के लिए सही है। एक पल के लिए भी अगर कैप्रिकॉर्न को ऐसा लगता है कि जो वो स्टडी कर रहा है वो उनके बिगर पिक्चर को सप्लीमेंट नहीं करती है, या फिर वो जो जॉब कर रहे हैं वो उनके उस बड़े ड्रीम को सप्लीमेंट नहीं करती है, कैप्रिकॉर्न तुरंत डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, अब उन्हें वो करना है जो उनके सपने की ओर उन्हें लेकर के जाता है। तो कैप्रिकॉर्न डिसीजन लेने में, स्पेशली अपने करियर के मामले में, काफ़ी क्विक होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं ना। कैप्रिकॉर्न के अंदर एक हैबिट होती है कि वो एक काम को शुरू कर देने के बाद बार बार वापस मुड़ करके देखते हैं। कई बार मैंने इनकी रीडिंग भी की है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की, तो कई बार मुझे कार्ड्स में भी ये चीज़ें रिसीव हुई हैं कि कैप्रिकॉर्न के अंदर एक हैबिट होती है पास्ट बैगेजेस को लेकर के चलने की ना। इस चीज़ की बात तो मैं उनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में करने वाली थी, लेकिन अभी ये बात मुझे स्ट्राइक कर रही है, इसलिए मैं अभी के अभी इसे डील कर रही हूँ आपसे। कैप्रिकॉर्न, इस बात को आप बिल्कुल अपने मन में रखें और समझ लें कि आप जब तक पास्ट इश्यूज़ को, अपने काम को, किसी भी चीज़ को जो आपने पहले शुरू किया उसे आप आगे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बार बार मुड़ करके पीछे देख रहे हो और आप बार बार चाहते हो कि मुझे हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो ये चीज़ आपको बार बार पीछे ले जाती है। यानी कि करियर एक ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पर मैं पर्सनल लाइफ की आपकी बात नहीं कर रही हूँ। करियर आपका एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक बार आपने फाउंडेशन रखी है, उसको बिल्डिंग को बिल्ड होने में काफ़ी वक्त लगेगा, समय लगेगा। आपको उतना धैर्य रखना होगा। अगर वो बिल्डिंग का सिर्फ कुछ ही ईंटें लगी और उसी वक्त आपने सोचा कि नहीं, ये यहाँ पे तो मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, अब मुझे वापस से नया चीज़ स्टार्ट करना है, तो आपने उस फाउंडेशन को फिर से हटा दिया और फिर से नई फाउंडेशन रखनी स्टार्ट कर दी किसी नए करियर के साथ। इस चीज़ की वजह से जब आप लगातार इस साइकिल को फॉलो करते हैं तो आप एंड ऑफ द डे एक भी बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और ये चीज़ कैप्रिकॉर्न आपको एक विशेष साइकिल में ला करके खड़ा कर देती है जहाँ से निकल पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ स्पेशली आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बन करके आ रही है कि कैप्रिकॉर्न बिल्कुल जैसे ही आपको लगे कि आप वापस से पास्ट में जा रहे हो या फिर आप वापस से अपनी फाउंडेशन को डिमोलिश करके फिर से कुछ करने वाले हो, रिफ्लेक्ट करिए, वहाँ पर रुक जाइए और सोचिए वहाँ पर कि क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर जस्ट द सेक ऑफ फ्रूएशन नहीं हुआ, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं, सिर्फ इस वजह से मैं फिर से कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। कैप्रिकॉर्न, जब भी आप सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये आपका माइंडसेट है जो आपके साथ गेम करता है, तो फिर आप अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सेल कर पाएंगे। इसी के साथ चलिए बताती हूँ मैं कि कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाते हैं, यानी कि काम का प्रेशर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लेते हो और इस वजह से आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं एंड अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को भी इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है आपके इस नेचर का, वो है आपकी हेल्थ के ऊपर। कैप्रिकॉर्न, आपकी हेल्थ ख़राब होती है आपके करियर के ऑब्सेसिवनेस की वजह से, तो ध्यान रखना है आपने कि बैलेंस करना है। इसी के साथ अब बताती हूँ मैं कि कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन होते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए। सो द फर्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ बीइंग एन एडवर्टाइज़र। यस, एडवर्टाइजिंग में आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इसके साथ एडवर्टाइजिंग एजेंट बन सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप काम कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, कई तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप एक एड एजेंसी बना सकते हैं। इस एरिया में कैप्रिकॉर्न आपका करियर बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट थिंग इज़ मीडिया प्रोडक्शन। मीडिया प्रोडक्शन में हमारी सारी ही मीडिया आ जाती है।
चाहे वो फिल्म मीडिया हो, हमारी म्यूज़िक मीडिया हो या फिर हमारे अदर एजुकेशनल मीडिया हो, इन सारे ही प्रोडक्शन में स्पेशली अगर वो वीडियो से जनरेटेड हो रही है, यानी कि वीडियो वहाँ पर मेन आपका फाउंडेशन बन रहा है, तो वहाँ पर कैप्रिकॉर्न आप बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इज़ मैनेजमेंट के फील्ड में जाना। आप बिज़नेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं या फिर आप एचआर में जा सकते हैं। आप कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पे मैनेज करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन होता है कैप्रिकॉर्न के लिए बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ बैंकिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का फील्ड भी कैप्रिकॉर्न को काफ़ी अच्छा सर्व कर सकता है और एक स्टेबल करियर इन्हें दे सकता है। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन जो कैप्रिकॉर्न के लिए होता है वो है लॉ एंड ऑर्डर में जाना, लॉ एंड जस्टिस में जाना या फिर जज बनना, लॉयर बनना, लॉ एडवाइज़र बनना। ये इस फील्ड में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम ये कर पाते हैं। कैप्रिकॉर्न एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये सीए बनते हैं या फिर एमबीए करते हैं अपनी लाइफ में, या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, फिल्म या टीवी शो के प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं या फिर किसी कंटेंट के प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन इनके लिए करियर में काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बीइंग एन अर्थ साइन स्टेबिलिटी सीख करते हैं। तो कोई भी ऐसा करियर जो कि इनको स्टेबिलिटी देता है और सिक्योरिटी देता है, यानी कि कैप्रिकॉर्न अश्योर्ड हैं कि एंड ऑफ द मंथ उन्हें इतने पैसे मिलने हैं, वहाँ पर कैप्रिकॉर्न आराम से काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको करियर के फील्ड के अतिरिक्त करियर के ऑप्शंस भी बताए हैं, सीए, एमबीए, सिविल सर्विसेज एंड ऑल। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई करियर ऑप्शन आपके लिए होते हैं, बट जो चीज़ आप सीख करते हैं वो है लगातार काम करना एंड वहाँ से स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को देखना। तो कोई भी करियर ऑप्शन जहाँ पर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपकी मीट करती है, वो करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा होता है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके बेस्ट करियर ऑप्शन को लेके। आई होप इस वीडियो ने आपको कई सारे इंसाइट्स दी होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपके स्ट्रेंथ बताने की जगह मैं आपके करियर में किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताऊंगी। मैंने बाकी सारे ज़ोडिएक साइन को उनकी स्ट्रेंथ बताई है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर जो चीज़ आ रही है रीडिंग में, वो आ रही है कि आपके पहले मैं पर्सनालिटी को आपको बता दूं, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके की करियर आपको चूज़ करनी चाहिए। एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि किसी लिमिटेड स्पेस में काम नहीं कर सकता, किसी भी कन्फाइंड स्टेट में काम नहीं कर सकता। यानी कि एक ऑफिस में बैठ करके उस चार दीवारी के भीतर रह करके एक्वेरियस काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एक्वेरियस 9 to 5 की जॉब लगातार नहीं कर सकते। अगर ये 9 to 5 की जॉब उन्हें अपनी लाइफ के एक फ़ेज़ में कुछ समय के लिए करनी है तो वहाँ पर एक्वेरियस इसे मैनेज करते हैं, लेकिन वो इसे कंटिन्यूसली पूरी लाइफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज़, ये ज़्यादा लंबे घंटों के लिए भी काम नहीं कर सकते। इन्हें अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्वेरियस एक एयर एनर्जी है और एयर एनर्जी माइंड को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए एक्वेरियस को कई बार ब्रेक चाहिए होता है अपने काम से, वरना ये ओवरवेल्म हो जाने लगते हैं और काम पर इनका असर आने लगता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको जॉब लेते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब बता देती हूँ आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो करियर में सबसे बड़ी ताकत होती है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की, उसकी ओरिजिनलिटी। और अगर इन्हें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं या फिर इन्हें कोई जॉब दी जाती है तो वहाँ पर एक्वेरियस का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को क्रिएट करने का। दैट इज़ वाई एक्वेरियस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इनके बॉस। जैसा मैंने इनके पर्सनालिटी के बारे में बताया था, इस वजह से एक्वेरियस अपनी जॉब्स को बहुत ज़्यादा बदलते हैं। अपनी लाइफ टाइम में एक एक्वेरियस कई बार कई तरीके की जॉब ट्राई करता है और ये जॉब अलग अलग फील्ड से जुड़ी होती है। एक ही फील्ड में कई जॉब स्विच नहीं करके, बल्कि कई सारी फील्ड में अलग अलग जॉब को वो स्विच करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसी वजह से वो कई बार जॉब अपनी बदलते हैं। एक्वेरियस के अंदर अपनी थिंकिंग को कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का एक एस्पेक्ट होता है, कह सकते हैं उनका एक नेचर होता है कि अगर उनकी सोच को फ्रीडम मिल रही है, अगर उनकी सोच को इंडिपेंडेंस मिल रही है जहाँ पर वो फ्रीली उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फिर तो एक्वेरियस वहाँ पे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर एक्वेरियस को ऐसा लगा कि उनकी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को, उनकी थिंकिंग को सप्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पर एक्वेरियस काम नहीं कर सकता। वहाँ पर एक्वेरियस तुरंत ही जॉब से रिज़ाइन कर सकते हैं।
एक एक्वेरियस ज़ोडिक साइन अपनी लाइफ में कई अनकन्वेंशनल ऑप्शंस को देखते हैं बिकॉज दे ट्रस्ट देमसेल्व्स। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है एक्वेरियस अपने ऊपर, और सेल्फ ट्रस्ट के मामले में एक्वेरियस एक बहुत अच्छा ज़ोडिक साइन माना जाता है। इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास होता है, वो ऐसे करियर ऑप्शंस में भी ट्राई करते हैं जो कि करियर ऑप्शन नॉर्मली लोग चूज़ नहीं करते। एक्वेरियस को अपनी लाइफ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पता करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पसंद होता है, और अपने करियर में भी ये इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। नए नए गैजेट्स को ट्राई करना, नई नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करना एक्वेरियस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। एक्वेरियस को एडवांस फील्ड में काम करना पसंद होता है, यानी कि जो चीज़ें लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसे एक्वेरियस नहीं करना चाहते। एक्वेरियस उससे एक स्टेप आगे का काम करना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ऐसा कोई काम करना चाहते हैं। एक्वेरियस काफ़ी लॉजिकल माइंड के पर्सन होते हैं, और इसी वजह से अपने करियर में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है और टैकल करना है एक्वेरियस अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की एक्वेरियस के। एक्वेरियस के अंदर एक सोच होती है कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनकी सोच को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से कई बार एक्वेरियस अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते और वो लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी एस्पेक्ट में जा सकती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी जा सकती है, जहाँ पर लोगों को अपने आप से कम समझने का भी बात आ सकता है एक्वेरियस के मन में। एक्वेरियस को अपने अंदर ऐसा लगता है, महसूस होता है कि उनके पास जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट हैं, लेकिन लोग, दुनिया भी उनके उस ब्रिलियंट आइडियाज़ के लिए रेडी नहीं है। इस तरीके का एक सुपीरियॉरिटी एक्वेरियस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं एक्वेरियस को सजेस्ट करूँगी कि आपके आइडियाज़ अगर ब्रिलियंट हैं और वो अच्छे हैं तो उन्हें आप ऑडियंस के लिए निकालिए, एंड देन लोगों को उस पर और कंटेम्पलेट करने दीजिए। क्या पता कि उस आइडिया में कुछ और ऐड ऑन हो जाए और आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अगर वो आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है तो उसका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कैसे हो पाएगा। वास्तविक दुनिया में अगर उस आइडिया को जनरेट करना है तो उस पर काम करना होगा और उससे कुछ क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़, एक्वेरियस को टीम वर्क में काम करने के लिए भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि अकेले ही रहकर काम करना प्रेफर करते हैं। नाउ अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पर टीम को लेकर के चलना है एंड कई सारे लोग हैं जो कि उस एक सेम चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहाँ पर एक्वेरियस काफ़ी परेशान से होने लगते हैं। टीम को लेकर के चलने के लिए अगर एक्वेरियस थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर करते हैं और पूरी टीम को अपनी ताकत के रूप में समझते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनली देखते हैं एक्वेरियस के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। एक एडुकेटर बन सकता है एक्वेरियस। टीचर का फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, प्रोफेसर का फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। एनी फील्ड रिलेटेड टू एजुकेशन एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्वेरियस बहुत अच्छे होते हैं स्टोरी टेलिंग के मामले में, यानी कि अगर ये एक ऐसा करियर ऑप्शन में जाते हैं जहाँ पर ये छोटे बच्चों को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उन्हें कुछ समझा रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन जो एक्वेरियस के लिए होता है वो है लाइफ कोच का होना या फिर लाइफ गाइड का होना। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन ये सिंगर बन सकते हैं और आवाज़ के काफ़ी अच्छे धनी होते हैं एक्वेरियस, तो अगर ये सिंगिंग के फील्ड में एंटर करते हैं तो काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन एक्वेरियस के लिए होता है बीइंग एन ऑथर। ये बुक लिख सकते हैं या बुक पब्लिश कर सकते हैं या फिर एडिटर भी बन सकते हैं। एक्वेरियस थेरेपिस्ट के फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये पब्लिक रिलेशन के डोमेन में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एम्बेसडर बन सकते हैं या ये गवर्नमेंट के एम्बेसडर भी बन सकते हैं, यानी कि IFS की सर्विसेज में जा सकते हैं, या फिर ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट भी बन सकता है एक्वेरियस, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कई तरीके के आइडियाज़ इनके मन में होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन में एक्वेरियस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। एक्वेरियस के लिए पायलट की जॉब भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये उनके सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा फुलफ़िल भी करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, TV शो के होस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग में भी एक्वेरियस बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक्वेरियस साइकिक भी बन सकते हैं। एक्वेरियस के अंदर पावर होती है लोगों को रीड कर लेने की, इस वजह से ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, साइकिक बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, या फिर ये रीकी हीलर भी बन सकते हैं। एक्वेरियस अपनी लाइफ में अगर NGOs या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जुड़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ते हैं, चैरिटी के साथ जुड़ते हैं, तो ये भी इनके करियर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि लोगों की हेल्प करने की सर्विसेज में जाना एक एक्वेरियस को वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन में ले जा सकता है।
सो एक्वेरियस, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके बेस्ट करियर ऑप्शन को लेकर के। आई होप इस वीडियो ने आपको कई सारी इंसाइट्स दी होंगी और हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो पाइसेस, सबसे पहले देखते हैं कि आपके करियर में कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है। सो फर्स्ट थिंग इज़ पाइसेस का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का होना, यानी कि ऐसे अल्टरनेटिव वेज के बारे में सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व के अलग अलग तरीक़ों के बारे में सोचना पाइसेस को उनके करियर में काफ़ी आगे ले जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ करियर को लेके उनका इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेटिव पावर से पाइसेस अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो कि उनके करियर के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ का काम करती है वो है उनका क्रिएटिव अर्ज का उनके अंदर से आना। पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसे लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट करना अच्छा लगता है। इस वजह से कोई भी ऐसा फील्ड जो कि इनकी क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई करता हो वो पाइसेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पाइसेस के लिए उनके जॉब का सेटिस्फाई करना उन्हें बेहद ज़रूरी है, यानी कि पाइसेस जब एक जॉब देखते हैं तो वो वहाँ पर पैसे से ज़्यादा, अपनी फाइनेंस से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि कितना भी अपने लाइफ में अर्न कर ले, कितना भी बड़ी जॉब को पाले, वो कभी शो ऑफ नहीं करते हैं। इस वजह से वो काफ़ी हम्बल और जेनरस पर्सनालिटी बनते हैं अपने करियर के मामले में, एंड लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि लोगों की हेल्प करते हैं उनके क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलने में। ऐसी कंडीशन में ये लोगों की हेल्प करते हैं कि ये चीज़ इन्हें करियर में लोगों की हेल्प इन्हें दिलवाने में काफ़ी हेल्प कर देती है। ना इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि जब एक पाइसेस ज़ोडिएक साइन लोगों की उस समय हेल्प करता है जब लोगों को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से वो लोग गुजर रहे हों, एंड देन जब उन लोगों का अच्छा वक्त आता है तो अगर उन्हें रिवॉर्ड देना होगा या फिर किसी अप्रिशिएट करना होगा या अपने ही लाइफ से कुछ उन्हें देना होगा तो वो सबसे पहले उसी पर्सन के बारे में सोचेंगे जिसने उनकी हेल्प की थी, एंड उनके मन में सबसे पहले पाइसेस ही आता है। नेक्स्ट थिंग इज़ पाइसेस के स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं अपने करियर को लेके, एंड पाइसेस उसे मेंटेन करते हैं और आगे तक लेकर जाते हैं। पाइसेस अपने वर्क को लेकर के कमिटेड होते हैं, यानी कि अगर इन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है या फिर ये स्टूडेंट है तो अपनी स्टडीज़ को लेकर के, अपने रूटीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होते हैं और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। पाइसेस अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम करियर को ढूंढते हैं और उस करियर की पहुंच में अपनी लाइफ का काफ़ी समय भी निकालते हैं, लेकिन अपने उस करियर ऑप्शन को कभी भी लीव नहीं करते। पाइसेस अपने आर्ट के मास्टर होते हैं, यानी कि कोई भी करियर ऑप्शन अगर ये चूज़ करते हैं तो उस फील्ड में मास्टरी के पोजीशन तक पहुंचते हैं, यानी कि उस फील्ड में उनसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं होगा, और होंगे भी तो बहुत कम होंगे। तो पाइसेस उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर एक पाइसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। सो पाइसेस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन्हें हाइपर सेंसिटिव ज़ोडिएक साइन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये चीज़ समटाइम्स इनके करियर में हिंड्रेंस क्रिएट कर देती है, ब्लॉकेज बना देती है, क्योंकि सेंसिटिव हो जाने की वजह से एक पाइसेस जो कि माइंड का इस्तेमाल करके उस करियर में उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता था, अपनी सेंसिटिविटी की वजह से पाइसेस वहाँ पे दूसरे तरीके से रिएक्ट कर देते हैं और अपने करियर ऑप्शन को जो ग्रोथ की तरफ जा रहा था उसे वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ अगर एक पाइसेस अपने किसी करियर ऑप्शन में फ़ेल हो जाते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो उससे बहुत जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते। एक पाइसेस को काफ़ी वक्त लग जाता है अपने फेलियर से निकलने में, तो यहाँ पर पाइसेस को थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत होती है। एंड पाइसेस बार बार अपने फेलियर को रिविज़िट करते हैं, कई सालों तक अपने उसी फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं और इस वजह से इनके सक्सेस में डिले हो जाती है। अब बात करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन की पाइसेस के लिए, तो ये होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर ये पेंटिंग के फील्ड में जाते हैं, यानी कि क्रिएटिंग आर्ट, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इनकी क्रिएटिविटी को एक एक्सप्रेशन मिल रहा है और इनकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है तो वहाँ पर पाइसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। तो पेंटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर पाइसेस अपनी पूरी की पूरी आर्ट को, अपनी पूरी की पूरी अर्ज को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन होता है पाइसेस के लिए डॉक्टर का फील्ड, एंड नर्सिंग का फील्ड, थेरेपी का फील्ड, फिजियोथेरेपिस्ट का फील्ड, ये सारे ही एरिया जहाँ पर वो लोगों की हेल्प करते हैं और उन्हें हील करते हैं, ये एरियाज़ पाइसेस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट बेस्ट करियर ऑप्शन इनके लिए होता है कोडिंग का और वेब डिज़ाइनिंग का। इस फील्ड में भी अगर एक पाइसेस जाता है तो काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अलावा
एक पाइसेस बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। ऐसे फील्ड जहाँ पर वो लोगों को बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कमी है और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर पाइसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा सोशल वर्क में भी अगर पाइसेस आगे बढ़ते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं और उसे अपने करियर के रूप में आगे लेकर चलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, तो वहाँ पर भी पाइसेस बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ये काउंसलर बन सकते हैं। नाउ ये काउंसलर बन सकते हैं स्पेशली मनोवैज्ञानिक, यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा ये लाइफ कोच भी बन सकते हैं और फिल्म के प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्म जो कि थिएट्रिकल हो, जो कि डॉक्यूमेंट्री बेस्ड हो, ऐसी फिल्म के प्रोडक्शन में भी पाइसेस जा सकते हैं। सो पाइसेस, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके बेस्ट करियर ऑप्शन को लेकर के। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।